हेलो बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट। मैं अभिमन्यु कुमार आज आपको बताने वाला ये हूँ अल्डिहाइड और कीटोन का इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो आपको बिहार बोर्ड में आता है, आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, सब्जेक्टिव कैसे आएगा, 5 नंबर में कौन कौन सा आ सकता है, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आएगा ही आएगा, 100% आता है और वो बार बार आपसे पूछा जाएगा। वो पहला जो रिएक्शंस क्या है, वो आपको रोशेमॉन्ड रिएक्शंस है। अब रोशेमॉन्ड रिएक्शंस क्या होता है, अभी पहले रिएक्शन भी देख लो और कैसे लिखना है वो भी देखो। पहले ये स्क्रीनशॉट लेके चले गए तो इतना से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना है कि इसमें भी बहुत कुछ अभी बाकी है 2 नंबर लिखने के लिए। तो रोशेमॉन्ड रिएक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कोई भी अगर एसिड हैलाइड होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि अल्डिहाइड किसको बोलते हैं। तो कहीं भी CHO ग्रुप लग जाए तो इसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। इस अल्डिहाइड में दो नाम आपको समझना चाहिए। एक CHO का नाम होता है और एक CH3CHO का नाम होता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको नाम देख लीजिए, नहीं आता है तो आप मुझे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका कमेंट करो, नाम क्या होगा इस अल्डिहाइड का और इस अल्डिहाइड का। इसके बारे में तुमको जानना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। कभी कभी तो ये डिफरेंस भी पूछ देता है, जो हम आगे तुमको वीडियो में बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में तुम अगर चाहते हो डिफरेंस क्या है नहीं है तो तुमको ध्यान से तुमको देखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इसमें अब इसका उदाहरण के तौर पे कैसे लिखेंगे, तो एक तो उदाहरण तुमको देना ही पड़ेगा यहाँ। तो उदाहरण क्या हो गया कि अगर मान लो कि CH3 है और यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ Cl है, तो इसको हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन H2 प्लेडिनियम BaSO4 से करवा दिया जाए, BaSO4 से, तो इसके जगह पे ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इसके जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये इसके जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हो गया, समझ में आ गया। एक रिएक्शन दे रहे हैं और तुमको ये बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, और कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या होगा। CH3Cl जो एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और H2 प्लेडिनियम BaSO4 साथ में है। तो ये बताना है कि तुमको यहाँ क्या बनेगा। तो फिर से ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना। 2 नंबर में आता ही आता है। नेक्स्ट जो तुमको पढ़ना चाहिए, जो तुमको समझना चाहिए, these are the very very important स्टीफन रिएक्शंस, अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी साइनाइड ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाए, अल्डिहाइड में प्राप्त होता है। तो लिख दिए यहाँ पे कि जब साइनाइड का अभिक्रिया HCl और एस्टोनियस क्लोराइड और जल से कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, एसिटल डाइड प्राप्त होता है, अल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। इसको डिफिनीशन भी तुमको हार्ड नहीं लिखा गया है, डिफिनीशन भी हम हार्ड एकदम ही हार्ड नहीं लिखे, आसान से लिखे। अगर तुम चाहोगे ना तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर CN है, इसको साइनाइड बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, SnCl2 है, साथ में HCl है और H2O है, यही ना है। तो क्या बन जा रहा है, अल्डिहाइड बन जा रहा है। तो तुम अगर डिफिनीशन भी तुमको ध्यान रखना है तो ध्यान रखो कि ये क्या बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको एसोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2O। अब जब इसका सब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये डिफिनीशन याद रखो, देखो और इसको पढ़ो समझो। नेक्स्ट, these आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। अब इस रिएक्शन में कितना नंबर का पूछेगा, नहीं पूछेगा, मुझे लगता है कि हमेशा पूछता है इस बिहार बोर्ड में। और ये सुन लो, अगर ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आएगा, ये बार बार एग्जाम पे घुमा फिरा के एक ऐसा ये रिएक्शन है कि एवरी ईयर, मतलब पर हर एक साल ये पूछता ही इसे, जो तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको समझना चाहिए। अगर तुमको वीडियो को आ रहा है समझ में, तुमको समझ में आ रहा है, तो अब प्लीज लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। यहाँ पे अभी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अर्ली हाइड संघनन क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह। अगर ये छोड़ के जाओगे तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो कार्बोनिल समूह में जो कार्बन है उसका संकरण ध्यान रखना, सबसे पहले sp2 हाइब्रिड संकरण होता है। तो ये तुमको पूछेगा ध्यान से। अब ये जो तुमसे ध्यान से रखना है, अब इसके दो चीज है कि जो अल्डिया ये एल्डोल संघनन देता है कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम है CH3। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, ध्यान रखो, C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड नाम है इसी का। नेक्स्ट,
CH3 जो एल्डोल संघनन देता है, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है एसीटोन। ये दो ही ऐसा कंपाउंड है तुम्हारे सिलेबस में जो एल्डोल संघनन देता है। इसके अलावा कोई एल्डोल संघनन नहीं देगा, तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो एल्डोल संघनन कब होगा? जब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उसको एल्डोल संघनन देता है। अब एल्डोल संघनन के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे नहीं, लगभग तुमको 3 पढ़ना, वैसे 4 होते। तुम 3 पढ़ लोगे तो 5 नंबर का काम तुम्हारा हो जाएगा। 5 नंबर में पूछता है ये। तो स्वयं एल्डोल संघनन, इस स्वयं एल्डोल संघनन में क्या होगा ना, एक ही प्रकार के अल्डिहाइड ग्रुप होगा और उससे फिर प्रोडक्ट प्राप्त होगा, प्रतिफल प्राप्त होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो यहाँ देखो डिफिनीशन लिख दी है, स्वयं एल्डोल संघनन, इस प्रकार के एल्डोल संघनन में एक ही प्रकार के कार्बोनिल समूह रहते हैं, उसे स्वयं एल्डोल कहते हैं। तो ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला और डिफिनीशन भी हम तुमको उतना हार्ड निकले हैं। इसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल संघनन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल संघनन में क्या होता है, एक ही हाइड्रोकार्बन पे ना दो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। एक ये कार्बोनिल ग्रुप है और देखो एक ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये अब जब दो कार्बोनिल ग्रुप है ना तो क्या बन जाएगा यहाँ से, अब तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। प्लीज अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे मोटिवेट करे आपको। तो इस देखो यहाँ पे दिया, दिया लिखा हुआ देखो, इस प्रकार के एल्डोल संघनन में एक ही हाइड्रोकार्बन पे दो कार्बोनिल समूह होते हैं तो उसे हम लोग रिंग प्राप्त होता है। तुम यहाँ रिंग लिख सकते हो, तो उसे हम लोग एल्डोल्स इंट्रामोलिकुलर एल्डोल संघनन कहते हैं। और ये प्रोडक्ट याद रखो तो रखो, क्योंकि 5 नंबर में मे भी तुमसे प्रोडक्ट पूछा जाए, तो ध्यान रखना है इस वीडियो को। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्रॉस एल्डोल। एक और भी होता है रेट्रो, तो वो नहीं पढ़ाने वाले। थर्ड में आते हैं क्रॉस एल्डोल। 5 नंबर में अगर पूछेगा तो बार बार तुमको हम बोल रहे हैं, तुमको ये चीजें लिखना पड़ेगा सबको। तो क्रॉस एल्डोल में क्या हो रहा है कि इस प्रकार के एल्डोल संघनन में दो अलग अलग कार्बोनिल समूह होते हैं, उस हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये भी कार्बोनिल समूह है, ये भी कार्बोनिल समूह है। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट इस वाले में है, तो ये दे देगा। और ये प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा, तो प्रोडक्ट इसका जो नाम होगा ना, तो 1 2 3 जो नाम है, इसका नाम होगा प्रोपेन, प्रोपीन, टू इन, टू एक, टू इन, और ऑल नाम होगा, प्रोपीन टू इन ऑल नाम होगा। तो ध्यान रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, हम तुमको बताएंगे। इससे जितना भी आने वाला है सारे के सारी चीजें हम तुमको बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो तुमको पढ़ना चाहिए, जो तुमको समझना चाहिए, वो आता है कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी 5 नंबर, देखो या तो एल्डोल से क्वेश्चन पूछ ले 5 नंबर का, या कैनिजारो से तुमको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। ये चीज मुझे लगता है ये पूछता है हर एक साल, तो ध्यान रखना है। या तो तुमसे एल्डोल से पूछ ले, हम बार बार बोल रहे हैं, या तुमको कैनिजारो से पूछ ले, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोनिल कनिजारो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसा हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दो ही चीजें रखो, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड तुम हिंदी में लिख लेना, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं फॉर्मल डिहाइड। और एक और भी होता है सी फॉर्मल डिहाइड बोल रहे, दीज आर दो सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, इसका ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। यही दोनों जो कंपाउंड है वो कनिजारो देंगे, इसके अलावा नहीं देने वाले हैं। तो पहले कनिजारो में इसका प्रकार में देखते हैं कनिजारो। तो लिखना और डिफिनेशन तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी भी कार्बोनिल समूह के रिस्पेक्ट में कोई अगर अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा परमाणु नहीं रहता है तो वो कनिजारो रिएक्शन कहलाता है, वो देता है। तो प्रकार जो हम लोग देखते हैं पहले बाबू, वो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुमको इधर इधर के बातें नहीं पढ़ाया जा रहा है। आजकल टीचर क्या है कि आते हैं पढ़ाते कम है और कॉमेडियन ज्यादा बन जाते हैं वो सारे के सारे, है कि नहीं। तो वो सारी सारी चीजें नहीं है यहाँ पे, आपको टू डी द पॉइंट तुमको बताया जा रहा है, तुमको करियर की बात है, वो सारे के सारे बताया जा रहा है। अगर 12th में तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तो फिर आगे चल के बहुत सारे यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे एग्जाम दाखिला नहीं होगा। अगर दाखिला नहीं होगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, ये तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास भेजो। स्वयं कनिजारो अभिक्रिया, ये लिखा है यहाँ पे,
इस प्रकार की खनिजारों अभिक्रिया में एक ही प्रकार के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जिसके पास अल्फा एच नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे यहाँ आप लिख लो, स्वयं लिख लेना तुम, स्वयं काइनेजारो अभिक्रिया, तुम खुद समझ आ रहे हो। यहाँ पे जो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसको दो चीजें देता है, ये अल्कोहल भी देता है, यहाँ देखो अल्कोहल बनाए हैं, और यहाँ कार बॉक्सिलिक भी बना है। तो स्वयं काइनेजारो में दो चीजें बनता है, अल्कोहल भी बनता है और कार बॉक्सिलिक भी बनता है। नेक्स्ट प्रकार इसमें है, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया। क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया में क्या है, इस प्रकार के काइनेजारो अभिक्रिया में दो अलग अलग कार्बोनिल समूह होते हैं, जैसे कि वहां था, लेकिन वहां पे अल्फा एच था, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, तो ये देखो बेंजल डिहाइड है, और ये फॉर्मिक एसिड बन, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोनोइक एसिड। इसका नाम ध्यान रखो, बेंजोनोइक एसिड, और ये हो गया अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज द इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में यहाँ भी लिखा है कि इस प्रकार के खनिजारों अभिक्रिया में एक ही हाइड्रोकार्बन पे दो कार्बोनिल समूह होते हैं, तो हम लोग उसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। इसको प्लीज रट जाओ, 5 नंबर में पूछता है, या तो एल्डोल या खनिजारों से 100% है कि कोई ना कोई एक तुमसे 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक यार है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑर्गेनिक से जो भी है ना, रहता ऑर्गेनिक से वो सबसे ज्यादा में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो यही चैप्टर है। अगर ये तुम पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हारे 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, 10 मार्क्स। तो टैलेंट टेस्ट, अगर तुम नए मेरे चैनल पे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसी नाम से, चैनल के नाम से ही है, कोर केमिस्ट्री बिहार के ही नाम से सेव है। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, चैनल पे जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे तुमको नोट्स मिल जाएगा सारे के सारे। तुमको रिक्वेस्ट है, तुम जाओ और तुम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉलन परीक्षण, तो टॉलन परीक्षण किसके लिए होता है, तो ये सिर्फ अल्डिहाइड के लिए होता है, ध्यान रखना है। ये किसी प्रकार का अल्डिहाइड होगा उसके लिए टॉलन परीक्षण होता है। फॉर्मिक एसिड के लिए होता है, एसिटिक एसिड के लिए, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के लिए भी होता है, फ्रुक्टोज के लिए भी होता है, और ग्लूकोज के लिए भी ये परीक्षण होता है। अभिक्रमक क्या होता है इसका, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल टॉलेंट रीजन के क्या होता है, तो ये होता है। और ये करता क्या है कि कोई भी अगर चीज, अगर अल्डिहाइड हो, यहाँ देखो छूट गया है, यहाँ पे सी एच और यहाँ ओ, अगर कोई भी क्या हो, अल्डिहाइड हो, तो उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, उसी को टॉलेंट परीक्षण कहते हैं। तो ये पॉइंट अगर लिख देते हो तो बहुत सही है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ध्यान रखना है, तो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और डिफरेंस भी पूछता है कि टॉलेंस और फिंकलिस्टन में क्या डिफरेंस है, लिखने के लिए एग्जाम में। तो ध्यान रखो, इस वीडियो को देखो ध्यान से। अब यहाँ देखो, फिंकलिस्टन मैंने बोला था, अब आएंगे फिंकलिस्टन। तो फिलिंग्स परीक्षण, तो फिलिंग परीक्षण में क्या होता है कि ये सिर्फ एरिल हेलाइड के लिए अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, ध्यान से। केवल एल्कीन, लेकिन लेकिन केवल केवल लेकिन एल्कीन अल्डिहाइड के लिए ही एप्लीकेबल है। अल्कील, अल्कीन मतलब अब होता क्या है, अब देखो ध्यान से, तो अब ये क्या होता है, अल्कील मतलब अगर देखोगे ध्यान से, तो जिसमें रिंग नहीं हो, एलिक बोल दो उसको, एराइल भी बोलते हैं, एराइल भी बोल सकते। बेंजीन एक होता है कि अल्काइलिक होता है, और एक एरोमेटिक होता है, और एक नॉन एरोमेटिक होता है। तो नॉन एरोमेटिक को हम लोग बोलते हैं एलिक, जैसे कि अगर मान लो कि CH3 है, ये साइक्लिक भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं। तो इसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लो कि रिंग वाला होगा ना, तो रिंग वाले के ये अल्डिहाइड को देगा, लेकिन रिंग वाले को नहीं देगा। वैसे बेंजीन रिंग जुड़ा हो तो उसके लिए नहीं देगा, अगर इस टाइप का अल्डिहाइड होगा तो उसी के लिए ये है। तो एलिक अल्डिहाइड के लिए ही होता है ये परीक्षण। फॉर्मिक सेम कहानी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए भी होता है, सारे के सारे। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो एग्जाम में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछता है, ज्यादातर सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका नाम है फॉर्मिक अभिक्रिया। अब इसमें जो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखने वाली ये चीजें बात है कि अगर कोई भी ये ग्रुप अगर किसी में दिखाई दे रहा है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, तो यही शो कर सकता है क्या, फॉर्मिक हेलो फॉर्म, क्या बोलता है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया शो करेगा। जैसे कि मान लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तुम इतना ही याद रखना, यही हेलो फॉर्म शो करने वाला है। अब अगर ये, अगर मान लो कि अगर ऐसे हो जाए तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl हो जाए, तो ये हेलो फॉर्म शो नहीं करेगा। अगर H डबल बॉन्ड O और यहाँ मान लो कि कुछ और चीज हो जाता है, Cl हो जाता है और CH3 हो जाए, तो ये भी नहीं करेगा।
देखो बिहार बोर्ड में मुझे लगता है कि तुम ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। और जो शो करने वाला है हेलो फॉर्म ये भी शो करेगा। और दूसरा चीज कि CS3 CS2 OH भी ये शो करने वाले हैं। बस इतना ही ध्यान रखो कि तीन ही चीज ध्यान रखो, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अब इसी में जैसे ध्यान रखो कि CS3 Cl को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CS3 और CBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, और CI3 को हम लोग आयोडोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और मैंने ये रिएक्शन बहुत बार बताया है, शॉर्ट वीडियो में बताया है, तुमको जाकर के देखो। और ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ना कि अल्डिहाइड एग्जाम में क्या होता है ना कि अक्सर ये अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पूछ लेता है। तो देखो लिख दिया, अल्डिहाइड का ये होता है, कीटोन का ये होता है। इसका दो को एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। और इसको क्या बोल देंगे, एक दो तीन चार, तो इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटेन टू ऑन बोल देंगे इसका। अब इसका आसानी से क्या होगा, ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये आसानी से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो कि CH3 CH2 और यहाँ OH उदाहरण के तौर पे, इसका अभिक्रिया अगर KMnO4 और H प्लस से करवा देते हैं, बेसिक H प्लस से करवा देते हैं, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अगर यही CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, और इसका रिएक्शन अगर KMnO4 से करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं देता है। और बस ये ध्यान रखो। ऐड यहाँ देखो फटाफट। अब एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड में और एसिटिक एसिड में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछ लेता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। यह ये कम प्रबल होता है, मतलब ये ज्यादा अम्लीय नहीं होता है, और ज्यादा ये अम्लीय होता है आसानी से। ये चींटियों में, मधुमक्खियों में पाया जाता है। ये सिर सिरके में पाया जाता है, जैसे तुम चाउमीन खाते हो और उसमें एक विनेगर चीज होता है, उसमें पाया जाता है। और ध्यान में ये रखना है कि अगर कहीं अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक है, चाहे कोई अदर थिंग है, तो सबसे ज्यादा जो अम्ल होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय जो होगा ना, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा। ये अक्सर पूछता है बिहार बोर्ड में, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है बिहार बोर्ड में, अगर मान लो कि CH3 है और CN है, और इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, रिएक्शन जो पूछता है बिहार बोर्ड में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H देता है। हम लोग इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ध्यान रखना है। तुम लोग हिंदी में लिख सकते हो कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। तो अगर यहाँ तक लेकर आए हो तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माय वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।